नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर लाइव अक्सर हम कम करते हैं, लेकिन जब मुद्दा कुछ ऐसा आ जाता है कि किसी प्रदेश की राजनीति का मुद्दा हो तो फिर इस चैनल पर भी लाइव आना तो बनता ही है। और बात आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। पॉलिटिकल पॉइंट शो में हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही होती हैं। राजनीति के अंदर जो तह के अंदर जो चीज़ें छिपी हुई हैं उन परतों को उघेड़ने की कोशिश हम इसमें करते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसमें कोई शक नहीं है, कोई निसंदेह कि मायावती एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मायावती को आप अवॉइड नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बावजूद इसके कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, उसमें बसपा का एक विधायक जीत कर आया, वो भी अपने दम पर। मायावती ने जो प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, भीम राजभर, उनको हटा दिया है। उनसे कहा गया है कि आपको बिहार का प्रभारी बनाया जाता है। हालांकि उन्होंने इस बात की तारीफ की कि भीम राजभर ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की थी। लेकिन हकीकत बात यह है कि मायावती ने भीम राजभर को जिस उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वो था कि जो राजभर बेल्ट है, ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव वाला जो इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे का जो इलाका है, उसको फोकस करके मायावती ने उनको बनाया था। और उनके मन में ये था कि ब्राह्मणों के वोट तो हमें दिलवा देंगे सतीश चंद्र मिश्रा, जो हमेशा से उनके कोर टीम का सदस्य रहे हैं, और इधर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर और जो दूसरे ओबीसी वोट्स हैं उनको हम अपनी तरफ करने में, आकर्षित करने में कामयाब होंगे। और दलित वोट बैंक तो हमारा पक्का है ही, क्योंकि इससे पहले मायावती मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया करती थी और उनका मानना था कि हम दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जब भी बनाते हैं तो वो डेडली कॉम्बिनेशन साबित होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब मायावती ने जब समझौता किया अखिलेश यादव के साथ और दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं आए। हालांकि मायावती नुकसान में नहीं रही थी। उनके 2014 में कोई भी सांसद नहीं था लोकसभा में, अब 10 सांसद हैं। वो सिर्फ अखिलेश यादव के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन बना था लोकसभा चुनाव में, उसकी वजह से हो पाया था। लेकिन मायावती के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और रिंकू सिंह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से उमा शंकर सिंह जीते हैं, हर्ष जी विधायक जी ये बता रहे हैं, शायद बसपा विधायक का नाम इन्होंने बताया है। तो फिलहाल मायावती ने किया क्या है, मायावती ने विश्वनाथ पाल के रूप में एक नया अध्यक्ष इंट्रोड्यूस किया है। कल इनकी नियुक्ति की गई है और इनकी नियुक्ति के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि मैंने जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में भी आपको बताया है, क्यों बताया मैंने, ये टाइटल क्यों लगाया, इसको मैं आगे जस्टिफाई करूँगा। विश्वनाथ पाल अयोध्या से ताल्लुक़ रखते हैं, राम मंदिर से, राम मंदिर की भूमि से, श्री राम जन्मभूमि से, वहाँ से इनका संबंध है। अब आप सोचेंगे कि मायावती का और राम जन्मभूमि से क्या मतलब। बहुत बारीक राजनीति करती हैं कई बार मायावती, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं अगर नहीं आप भूले नहीं हो। पिछले साल की बात है, जुलाई अगस्त के करीब की बात है, मैंने इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए थे, जिसमें से एक वीडियो था सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर कि मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर दिया है। और सतीश चंद्र मिश्रा जिनकी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से 2007 में मायावती की सरकार बनी थी, फुल फ्लेज सरकार बनी थी स्पष्ट बहुमत की, और उसमें बड़ी सोशल इंजीनियरिंग चर्चाओं में रही थी मायावती की, उसके मास्टरमाइंड थे सतीश चंद्र मिश्रा। तो सतीश चंद्र मिश्रा से मायावती ने कहा कि इस बार भी कोशिश करते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 10-12% ब्राह्मण हैं, अगर वो हमें एक तरफा मिल जाए तो मायावती जी हमारा काम बन सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक हमारा इतना सॉलिड है। इसके अलावा ब्राह्मण भी हमारे साथ आ जाएं और जिस सीट पर जिस जाति का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, जाट हो, ठाकुर हैं, कोई भी है, वहाँ पर उसको टिकट दे देंगे। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बढ़िया बनेगा और शायद इस बार हम सत्ता में लौट आएँ। लेकिन ये दांव चला नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा को लोगों ने ब्राह्मणों का मास लीडर माना नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा के प्रति पार्टी में नाराजगी भी बहुत है। मायावती की पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा से चिढ़ने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा भी अपने परिवार के लोगों को, अपने दामाद को, इन सब लोगों को आगे बढ़ाने लगे हैं। तो अब हुआ क्या है, मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को किनारे करना शुरू कर दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा का जो ड्रीम रन था मायावती के साथ वो खत्म हो चुका है।
अब वो राज्यसभा के सांसद भी नहीं रहे हैं। मायावती की इतनी हैसियत नहीं रही कि वो किसी को भी राज्यसभा का सांसद बना सके। तो इसी वजह से उन्हें पीछे किया जा रहा है और मायावती कोशिश कर रही है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए। तो सतीश चंद्र मिश्रा को जब ब्राह्मणों को लुभाने का काम मायावती ने पिछले साल सौंपा था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी आपको याद कीजिए, मैंने वीडियो बनाया था। सतीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी के साथ अयोध्या गए थे, रामलला के दर्शन किए थे श्री राम मंदिर में, और अयोध्या में एक ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया था। तो मायावती को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू जो वोट बैंक है वो कायदे से बीजेपी और मायावती का वोट बैंक लगभग एक ही है। मुसलमान मायावती को बहुतायत में वोट नहीं देते, मुसलमान उसी परिस्थिति में मायावती को वोट देते हैं जब कहीं पर मायावती मुस्लिम कैंडिडेट उतारती हैं, और ये फार्मूला कई बार उनका फेल भी रहा है। लेकिन फिर भी मायावती को लाभ की स्थिति तभी मिलती है जब मायावती दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए किसी हिंदू जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं। जैसे कि कहीं पर ठाकुर उतार दिया तो ठाकुर वोट मिल जाते हैं और दलित वोट मिल जाते हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। गुज्जर हैं या दूसरी बिरादरियां हैं, मौर्य हैं, उनका लाभ उन्हें मिलता है। लेकिन अब मायावती ने प्लान क्या बनाया, विश्वनाथ पाल के बारे में मैं बता रहा था। विश्वनाथ पाल को जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कल बनाया है, इसके पीछे कुछ इनकी थ्योरी है। इनका जन्म विश्वनाथ पाल का 1973 में अयोध्या जिले के थाना पुरा कलंदर के ग्राम अनंतपुर के किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम परमेश्वर दीन पाल और माता का नाम कल्पा देवी पाल है। 5 भाई बहन हैं, उसमें सबसे छोटे हैं ये। वकालत की पढ़ाई कर रखी है। गरीबी और संघर्ष के बीच में विश्वनाथ पाल का बचपन गुजरा है। शुरुआती शिक्षा गांव से हुई और फिर फैजाबाद विश्वविद्यालय से LLB किया। विश्वनाथ पाल एक खेतीहर मजदूर के बेटे हैं। उनके ऊपर पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। विश्वनाथ पाल ने ये बात कल मीडिया से बातचीत में भी कही। और कल मंगलवार को इत्तेफाक से विश्वनाथ पाल का जन्मदिन भी था और मायावती ने उन्हें तोहफा दे दिया। ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और मायावती ने ट्वीट में ये कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात को मद्देनज़र रखते हुए बसपा यूपी स्टेट संगठन में किए गए परिवर्तन के तहत भीम राजभर की जगह विश्वनाथ पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। और इस तरह से मायावती ने विश्वनाथ पाल को बधाई दी। वैसे विश्वनाथ पाल के बारे में बताऊं, लोगों ने अचानक से नाम सुना उनका। विश्वनाथ पाल लंबे समय से बसपा से जुड़े रहे हैं। बसपा के संस्थापक काशीराम की विचारधारा और मायावती की राजनीति से प्रभावित होकर 90 के दशक में सियासत में आए। एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े, विभिन्न पदों पर पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। 1996 में पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष, विकास नगर के अध्यक्ष, अयोध्या के जिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अयोध्या मंडल के सचिव पद पर रहे और उन्हें मायावती ने बसपा की भाईचारा कमेटी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। फैजाबाद और देवी पाटन मंडल में बसपा भाईचारा कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी रहे और इस दौरान वो पाल समाज को पार्टी की तरफ लाने में कोशिश भी करते रहे। 2007 में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो अयोध्या में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी में दिखाई पड़ती थी। इतना ही नहीं, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब जो इलाके हैं इनके प्रभारी के तौर पर वे तैनात रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी बसपा के लिए काम किया है उन्होंने चुनावों के समय में। और मौजूदा समय में अयोध्या मंडल में बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में वो काम कर रहे हैं। मायावती ने उन पर अचानक ही नज़र कृपा दृष्टि की और वो अचानक ही सुर्खियों में हो गए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं। अयोध्या जिले के मसौदा ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। देखिए कैसे शख्स को बनाया है, ना विधायक नहीं है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी ने कोई चुनाव नहीं जीता जिंदगी में, और केवल वोट बैंक की राजनीति के पाल समाज को अपने से जोड़ने के लिए मायावती ने विश्वनाथ पाल को पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मिर्जापुर, झांसी, देवीपाटन और लखनऊ मंडलों का जिम्मा ये संभाल चुके हैं। विश्वनाथ पाल की गिनती बसपा के उन नेताओं में होती है जिन्हें मायावती का करीबी माना जाता है। और देखिए हकीकत बात क्या है, ये सब खबरें अब चलने लगी हैं। अब तक विश्वनाथ पाल को ना आप जानते थे ना मैं जानता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मायावती ने उन्हें OBC नेता बताया, ट्वीट करके कहा और कई बातें कही। उन्होंने अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उसमें पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए उन्होंने बातें कही और इसको एक बड़े सियासी फैसले के रूप में देखा जा रहा है। और
काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ऐसा अध्यक्ष बनाया है मायावती ने जो पाल समाज से आता है। इससे पहले 1995 में भगवत पाल और 1997 में दशरथ पाल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब फिर से इस समाज को पार्टी से जोड़ने की कोशिश मायावती कर रही हैं। हालांकि पाल समाज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। मायावती की चाल जरा समझिए। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उनकी प्लान थी कि मुसलमान हमसे जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मायावती को ये लगा कि अगर हमने मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो मुसलमानों के अलावा बाकी कोई वोटर हमारी तरफ नहीं आएगा, और दलित वोट बैंक 2019 के लोकसभा चुनाव में ही मायावती का खिसकना शुरू हो गया था बीजेपी की तरफ। ये हकीकत बात है, सब लोग जानते हैं कि बसपा का काफ़ी वोट बैंक शिफ्ट हुआ मायावती की तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी जिसे मुस्लिमों की पार्टी माना जाता है उत्तर प्रदेश में, उनके साथ मायावती ने समझौता कर लिया था। तो ये एक बड़ा फैक्टर था कि किस तरीके से अपने वोट बैंक को रोका जाए। तो इसी वजह से मायावती ने तुरंत मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, और भीम राजभर को जिम्मेदारी दी थी कि ओम प्रकाश राजभर का जो इलाका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कि उसमें आप काम करते रहो। वो मऊ से चुनाव भी लड़े थे भीम राजभर, लेकिन चारों खाने चित हो गए थे, वहाँ बुरी तरह से हारे थे। लेकिन इसके बावजूद मायावती ने उन पर विश्वास कायम रखा। और अब चूंकि निकाय चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं, और मायावती ने पहली बार ऐलान किया है कि वो निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगी। इससे चीज़ें बदल रही हैं। अब पहले अक्सर ऐसा होता था कि मायावती कई बार नहीं लड़, हालांकि नगर निकाय चुनाव में बसपा पहले से ही अपने प्रत्याशी उतारती रही है, लेकिन कभी मायावती इसे लेकर इतना सीरियस नहीं रही। उपचुनावों में भी अपने प्रत्याशी मायावती नहीं उतारा करती थी। और अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, विधानसभा के, लोकसभा के 3 चुनाव हुए, रामपुर का, मैनपुरी का और खतौली का, कहीं पर भी मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, और बीजेपी को नुकसान हो गया इसकी वजह से कि मायावती आखिर स्ट्रेटजी क्या लेकर आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले मुसलमानों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, फिर सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए ब्राह्मणों का फार्मूला चला, वो भी फेल हो गया, और अब मायावती ने एक बीच का रास्ता निकाला है। विश्वनाथ पाल को कह दिया है कि आप अति पिछड़ा वर्ग को जोड़िए पार्टी के साथ, और उन्होंने मुसलमानों को भी अपनी तरफ नकले के लिए, चूंकि वेस्ट यूपी में मायावती का दबदबा है, वेस्ट यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें बसपा जीतती रही है, तो इन्होंने इमरान मसूद को वेस्ट यूपी का प्रभारी बनाया है। इमरान मसूद आप जानते होंगे, सपा में गए थे और टिकट नहीं मिला था, बसपा में भी टिकट मांगा था उन्होंने, विधानसभा चुनाव के समय वहाँ भी मना हो गई थी, तो बड़ी दर दर की ठोकरें खाई थी। और उनका एक वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि इन नेताओं ने मुझे कुत्ता बना दिया है, इधर से उधर भगा रहे हैं, मुझे टिकट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब फिर चुनाव के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही बसपा में चले गए और मायावती का आशीर्वाद लिया। और मायावती ने एक और भी काम किया है, इमरान मसूद को वेस्ट यूपी का प्रभारी तो बनाया ही है, मुनकाद अली के पर कतरे हैं। मुनकाद अली पर आरोप ये लगता था कि वो पैसे लेकर टिकट बांट देते हैं पार्टी के, और इसका पार्टी को नुकसान हुआ था। खैर, मायावती का और पैसों का तो अलग कॉम्बिनेशन रहा है। अब इमरान मसूद की पत्नी हैं साइमा मसूद, उनको सहारनपुर से उन्होंने मेयर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, नगर निगम चुनाव जो आ रहे हैं वहाँ पर। तो मायावती ने इस समय पॉलिसी ये अपनाई है कि मुसलमानों को भी साथ लेकर चलें, ब्राह्मणों को भी साथ लेकर चलें, अति पिछड़ों को भी साथ लेकर चलें, और दलित तो हमारे हैं ही। ये एक बड़ा बड़ा विचित्र सा खेल है। मायावती ये जान रही हैं कि अकेले दम पर कुछ नहीं किया जा सकता। अब वो दिन लद गए, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि उसके पास वोट्स की कमी नहीं है। उसका 28-30% वोट बैंक हर जगह फिक्स हो चुका है। वो किसी भी लेवल का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो नगर विधायक हो, या फिर आप किसी लोकसभा सांसद की बात करें, तो बीजेपी को प्लस कुछ वोट करने पड़ते हैं 10-5%, और वो उसके आसानी से हो जाते हैं प्रत्याशी को जातीय आधार पर उतार कर। तो मायावती अयोध्या में जो अपना एक बेस बनाकर चलती हैं कि अयोध्या का आदमी अध्यक्ष बना दिया, अयोध्या से ही सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए, तो ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन भी है। लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश
कि राम हमारे भी प्रभु हैं, दलित भी राम को मानते हैं और मायावती भी हिंदुओं को मानती हैं। ऐसा नहीं है कि फिर वो मुसलमानों के पीछे भाग रही हैं। दूसरी ओर मुसलमानों को मैसेज दे दिया है कि इमरान मसूद जैसा कट्टर सोच का आदमी हमने वेस्ट यूपी का प्रभारी बना दिया है, और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए तो अपना पाल साहब को जोड़ ही लिया गया है। तो मायावती पर मुझे लग रहा है इस समय मायावती 3 फ्रंट पर एक साथ काम कर रही हैं, और उनकी टेस्टिंग ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्टिंग होगी अभी जब यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव होंगे, और मायावती असली टेस्टिंग कर रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। चर्चाएं तो ये भी हैं कि शायद मायावती इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं खुद। अब कहाँ से लड़ेंगे कह नहीं सकते, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी की ही किसी लोकसभा सीट से मायावती चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि मायावती अब किसी सदन की सदस्य नहीं है। राज्यसभा का टेन्योर इनका ख़त्म हो चुका है, राज्यसभा में आगे चुने जाने की कोई स्थिति है नहीं। तो बहुत सारी स्थितियां हैं। मायावती फिलहाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व का छद्म रूप दिखा रही हैं लोगों को, अयोध्या से अपना प्यार दिखा रही हैं, मुसलमानों को भी साथ लेकर चल रही हैं, अति पिछड़ों को भी साथ जोड़ रही हैं, और ब्राह्मणों के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ थे ही। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा को साइड लाइन कर दिया गया है और सतीश चंद्र मिश्रा की अब पार्टी में नहीं चलती है। मायावती ने सारे अधिकार अपने भतीजे आकाश आनंद को दे दिए हैं, जो मायावती के बाद मेरे ख्याल में इस पार्टी के प्रभारी, इस पार्टी के खैर खा होने जा रहे हैं। रिंकू सिंह ने कहा कि सर बलिया रसड़ा के रहने वाले हैं बसपा विधायक उमा शंकर सिंह, हम भी बलिया से हैं, बलिया के पास है रसड़ा। चलिए, धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। तो मुझे लगा कि आज मायावती पर चर्चा होनी चाहिए, और मायावती के मन में क्या चल रहा है पॉलिटिकल पॉइंट के इस शो में आज इससे बेहतरीन चीज़ डिस्कस नहीं की जा सकती थी कि मायावती क्या कर रही हैं, मायावती के मन में क्या चल रहा है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उत्तर प्रदेश पर तो हम लगातार चर्चा करते ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर तो हमारा फोकस बना ही रहता है। हम ये अक्सर करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो उसको हम निश्चित रूप से अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। मायावती पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इस पर भी लाइव का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस पर अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल का सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, वरना मेरे आने का लाइव आपको पता ही नहीं चलेगा। अगले वीडियो में ऐसे ही कोई दिलचस्प पॉलिटिकल पॉइंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।